बिहार से तो मनीष कश्यप को जानते होंगे। मनीष कश्यप भाई 10 सीट ला रहे हैं बिहार के अंदर। निर्दलीय 10 सीट ला रहे हैं। मनीष कश्यप भाई है ऐसा। अभी मैं मनीष कश्यप जी की बात कर रहा था। पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के संजय जायसवाल के खिलाफ। क्या लग रहा है आपको कि वो जीत पाएंगे चुनाव? टक्कर अच्छा दे रहे हैं, टक्कर अच्छा देंगे। मनीष कश्यप को आप जानते हैं? भैया अच्छी तरीके से जानता हूँ मनीष कश्यप को मैं। बार सांसद बना के उनको भेज रहा है दिल्ली 100%। और रही बात की कन्हैया लाल है जो बोला था अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। देंगे आपको तो कन्हैया कुमार वो है, एक बदमाश है, एक चोर है और यहाँ पे तड़पा तड़पा के मारेगा। नाम उसका मोदी है, समझ रहे हैं? ये उत्तम कुल पुलस मुनि नाती। रावण उत्तम कुल में जन्म था, पुलस का नाती था, चारों वेदों का ज्ञाता था, स्वर्ण की थी लंका रावण की। इसके बावजूद भी राम से हार गया। कारण बताता हूँ, जो रावण है मनुष्य पे राज करता है, जो राम है मनुष्य के दिलों में राज करता है। इसी जानबूझ के किया जा रहा है जमानत लेने के लिए। बिल्कुल। एक आप बात बताओ, बिल्कुल तुम मिठाई क्यों खा रहे हो भाई? मन के वो जीत गए। एक बात बताइए, आप बिहार से तो मनीष कश्यप को जानते होंगे। मनीष कश्यप भाई 10 सीट ला रहे हैं बिहार के अंदर। निर्दलीय 10 सीट ला रहे हैं। मनीष कश्यप भाई है ऐसा नेता और पत्रकार है, यूट्यूबर है। मनीष कश्यप भाई हमसे पूछे, हमारे दिल में बसा हुआ है। मनीष कश्यप मजदूर के लिए लड़ता है, मजदूर के लिए आवाज़ उठाती है। मीडिया दूसरा मीडिया नहीं को मतलब वो हो जाएगा, मीडिया के पास दिखाते हो, हकीकत दिखाता है। वो बैंक मनी से लड़ता है, पुलिस से लड़ता है। यहाँ तक कि वो नीतीश कुमार और तेजपाल जो मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री है उससे लड़ गए और जेल तमिलनाडु में जाके 2 महीने भर्ती होके पटना कोर्ट में वहाँ पर 9 महीने जेल में काट के अभी वो बाहर निकले हुए हैं। अगर वो गलत होते मनीष कश्यप भाई तो वो जेल में होते, जैसे केजरीवाल जी हैं। केजरीवाल जेल में होता जैसे है ना, वैसे वो भी होते, क्यों गलत नहीं है, उसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो मनीष कश्यप भाई को मैं ये कहना चाहता हूँ, हम आपके लिए 10 सीट आपके लिए तैयार है बिहार के अंदर। देखो कोई भी एक मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है कि उन्होंने काम नहीं किया। जनता के लिए वो अच्छा काम किया है, जनता को वो अच्छा मतलब व्यवहार दिया है, तो उसके लिए 10 सीट बिहार में रखा हुआ है। नीतीश कुमार जी आपको कह दूँ, बीजेपी। एक बात बताइए, मनीष कश्यप जी जीतने के बाद क्या जनता के भरोसा पे खड़े उतरेंगे? देखो मनीष कश्यप जो भी करेंगे, मनीष कश्यप जो भी करेंगे वो जनता के लिए अच्छा करेंगे, बिहार के अच्छा करेंगे। मनीष कश्यप भाई बहुत अच्छा आदमी है, बिहार को चेंज कर देंगे। फैक्ट्री अभी बिहार यहाँ भोग रहे हैं ना, मनीष कश्यप भाई अगर जीतेंगे ना तो 5 साल के अंदर हमारे को वहाँ से ले जाएंगे। मनीष कश्यप जी की बात कर रहा था। पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के संजय जायसवाल के खिलाफ। क्या लग रहा है आपको कि वो जीत पाएंगे चुनाव? टक्कर अच्छा दे रहे हैं, टक्कर अच्छा देंगे। हाँ, बाकी किस्मत के अपना अपना किस्मत का जिसने का। मनीष कश्यप को गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है बिहार के अंदर। नहीं है, गरीबों के लिए तो है, ये तो मानना पड़ेगा भाई, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि गरीबों का हक में ही दिखाया जाता है। पुल पुलिया नदी नाला रोड कहाँ पे कौन काम करता है? गरीब आदमी काम करता है। जैसे हम लोग गरीब आदमी है, जैसे पंजाब चले गए धान काटने, कहीं के चले गए तो गरीबी आदमी काम करते हैं। तो सब मनीष कश्यप बिहार से ही हैं हम। क्या कहेंगे सर? मनीष कश्यप को आप जानते हैं? भैया अच्छी तरीके से जानता हूँ मनीष कश्यप को मैं। बार सांसद बना के उनको भेज रहा है दिल्ली 100%। और रही बात की अभी इन्होंने कन्हैया लाल का नाम लिया है कि कन्हैया लाल को ये जिता रहे हैं, तो ये ऐसे लोग हैं ना जो इस मानसिकता प्रवृत्ति के जो लोग हैं, ये इनको पागल मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको, ये वही कन्हैया लाल है जो बोला था अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो जो इस देश का नहीं उस वो हमारे किसी काम का नहीं, और जो इस भारत के टुकड़े का बात करेगा हम उसे सत्ता क्या इस देश में रहने के लायक नहीं छोड़ेंगे। देखिए ये भाई साहब कह रहे हैं, मैं बेगूसराय से आता हूँ, उसका बेगूसराय बिहट गाँव है, बेगूसराय बिहट गाँव है। उसके एक नाम था सुनील प्रकाश यादव, उनके साथ में रहते हैं, वो काम करते हैं, उनका बेगूसराय बिहट है और मेरा बेगूसराय गांव है, मंदिर के साथ में ही है, गांव का नाम है अनवर गांव। तो मेरे गांव से 7 किलोमीटर दूर का है वो। ये कहाँ के हैं? ये बेगूसराय तो है नहीं, ये क्या जानते हैं उनके बारे में? मेरे गाँव से 15 भैंस खोल कर जाते हैं कन्हैया कुमार जी, उनके चमचे लोग। भैया 2 लाख रुपये देंगे आप? भैया हमारा पास ना छो, कहाँ से दियो? कन्हैया कुमार मार देंगे आपको। तो कन्हैया कुमार वो है, एक बदमाश है, एक चोर है और यहाँ पे खड़ा कर दिया कन्हैया कुमार को। कन्हैया कुमार के टुकड़े कौन करेगा? कन्हैया कुमार का टुकड़ा कौन करेगा? जो कह रहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, वो खुद देखो, मैं बताता हूँ 2 महीने का टाइम है कन्हैया कुमार के पास। कब्र खुल जाएगी उसका अपने आप, खुद अपनी कब्र में जाएगा, खुद ही मिट्टी डालेगा, क्योंकि मोदी के सामने रहा, इसे पता तड़पा तड़पा के मारेगा। नाम उसका मोदी है, समझ रहे हैं? ये जितने 26 चोर हैं
ये 26 चोरों की कब्रें स्टार्ट है खुलना। भाग गया ना वो। 26 चोरों की एक बात बताओ, जो हमारी भारत को कह रहा है कि तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। अबे तुझे तो तभी टुकड़े कर देने चाहिए थे, तेरे 2 टके की औकात के नीच इंसान है भाई, आतंकवादी है भाई। मैं बहुत बड़ी बात बोलना जा रहा हूँ, विपक्ष खुद आतंकवादी है। विपक्ष की मम्मी जो कहती थी राम काल्पनिक है, नचनिया, समझ रहे हो, वो नचनिया काल्पनिक कहती थी राम को। वो कह उसका बेटा कह रहा मैं हिंदुत्व खत्म कर दूंगा। अबे तुम 2 टके की औकात के, तू 2 टके की औकात का तू हिंदुत्व को खत्म करेगा, तू हिंदुत्व को खत्म करेगा भाई। तो आपको क्या लगता है कि मनोज तिवारी को टक्कर नहीं दे पाएंगे अब की बार? अरे मनोज तिवारी के तो पैरों की धूल भी नहीं है ये आतंकवादी कन्हैया कुमार। इसका तो पता नहीं कन्हैया नाम कैसे पड़ गया भाई। मैं भी यही सोच रहा था यार। जैसे राहुल का नाम गांधी आ गया ना, वैसे इसका नाम कन्हैया आ गया। हाँ? नहीं, राहुल गांधी जो की है वो कोई यार, उसको ये बता तुम्हारे दादा का नाम क्या है, वही तो हम लगाएंगे। उसका दादा खान, अब वो पोता गांधी। यार हमें तो नाम में फिर के लगती है बहुत बड़ी वाली। पंडित भी ले लिया था। कोई कहता है राहुल गांधी का गोत्र क्या है, कोई कहता है वेटिकन, अरे कोई कहता है फिरोज खान। इनका गोत्र जो जिसका नहीं पता वो देश को क्या चलाएगा। और ये देखिए राहुल गांधी यूनिक नेता है, आइकॉन है, यूरोप की मैथोलॉजी बोला जाता है। भारत के टुकड़े करने में इन्हीं का हाथ है, गांधी परिवार का। बताइए, कन्हैया कुमार यदि देश के गद्दार थे तो उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, उनको जेल क्यों नहीं डाला गया अब तक? देखिए भैया, देखिए सबर का फल मीठा होता है। अब सीधा क्या पता है, इसको फांसी भी लटका दिया जाए। एक आप बात बताइए, सबर का फल मीठा होता है। अभी बहुत काम है मोदी जी को, मतलब कि बहुत काम है। विपक्ष को भी अभी इलेक्शन चल रहे, काम है, अभी टेंशन ना लीजिए, अभी धीरे धीरे सब होगा। तो क्या लग रहा है आपको, अब की बार 400 पार है? भैया देखिए, अब तो आपका सवाल ही गलत है 400 का, आपका 400 का सवाल गलत है। अब देखिए 2029 की तैयारी करिए, 411 सीटें तो मोदी जी की है ही, 400 सीटें काम की, 11 सीटें राम मंदिर की, ठीक है। और दूसरी बात, 2029 की तैयारी करिए योगी बाबा की। हाँ ये सुनिए, मैं 400 पे जवाब देना चाहता हूँ। देखिए रावण और राम में कंपेयर बताता हूँ। उत्तम कुल पुलस मुनि नाती, रावण उत्तम कुल में जन्म था, पुलस का नाती था, 4 वेदों का ज्ञाता था, स्वर्ण की थी लंका रावण की, इसके बावजूद भी राम से हार गया। कारण बताता हूँ। जो रावण है मनुष्य पे राज करता है, जो राम है मनुष्य के दिलों में राज करता है। इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी 100 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिलों में राज करते हैं। 200 500 कुछ भी हो सकता है साहब, कुछ भी हो सकता है। एक बात बताइए, जो भारत को कह रहे हैं कि भारत हम खत्म तुझे कर देंगे, भारत ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भारत एक ऋषि मुनियों की भी है, देखो ऋषि मुनियों की सांसद है, समझ रहे हैं। ये जो सांसद होता है ना, जैसे सांसद है, ये पूरा संसार सांसद है ऋषि मुनियों का, समझ रहे हैं। देखिए जो आज अपने आप को ज्ञानी मानते थे ना, करोड़ों साल पहले वाल्मीकि जी ने बता दिया था सूर्य की पृथ्वी दूरी कितनी है। हमारे वेदों ने सब कुछ जान लिया और आज वो हमें ज्ञान पेल रहे हैं, समझ रहे हैं। जो कहती थी राम काल्पनिक है, थोड़े दिनों बाद उसको काल्पनिक ना बताएं लोग तो मुझे कहना भाई। जो हमारे राम को काल्पनिक कह रही हैं, जो एक आप बात बताइए, जो हमारे प्रभु जिसके हम पुत्र हैं, जो उसी को काल्पनिक बता रही है, तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है। और फिर भी भैया मैं तो एक आपको बात कहना चाहता हूँ, देश की जनता को भैया सुधरिए। ये विपक्ष है ना, जो कभी किसी की नमस्ते नहीं लेता था, आज गले मिल रहे हैं। इनका मकसद एक ही है भाई, इनका मकसद एक ही है। ये जो सत्यवादी हरिश्चंद्र, ये दिल्ली का, ये सत्यवादी हरिश्चंद्र, मिड डे मील के पैसों से 52 करोड़ रुपए का अपने घरों में तुम इलाज करा रहे हो, अपने घरों को सफवा रहे हो, क्या मतलब है भाई। अच्छा, भाजपा के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि केजरीवाल को नशे की गोली मतलब जहर दिया जा रहा है, उनको मारने की कोशिश की जा रही है केजरीवाल को। अरे मैं तो कहता हूँ जल्दी जहर दे दिया जाए तो बढ़िया है, जहर दे दिया जाए तो बहुत बढ़िया है भाई। जो अपने बच्चों का नहीं हुआ ना, वो दिल्ली का कभी भी नहीं हो सकता, समझ रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है जमानत लेने के लिए? बिल्कुल। एक आप बात बताओ, बिल्कुल तुम मिठाई क्यों खा रहा है भाई, जब तुझे शुगर है तो मीठा क्यों खा रहा है। नहीं, दो लेवल होता है, एक हाई होता है, एक लो होता है। तो अभी लमसम सभी युवा जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, जब शुगर लेवल डाउन होता है तब वहाँ पे मीठा खाने का आवश्यकता है शुगर लेवल हाई करने के लिए। जब ऑलरेडी शुगर लेवल हाई है, फिर मीठा घुसाने का ज़रूरत क्या है।
वो जानबूझ के अपनी स्वास्थ्य भी खराब कर रहा है। केजरीवाल बोल रहे, बहुत दुखी है केजरीवाल। कहते हैं कि साहब हमारा रिमोट भी पर्दे से खुलता था, ये तो मुझे तिहाड़ में ही रिमोट बना दिया।